हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। गाइस, बात करेंगे आज मोहल्ले की आंटी के बारे में। मैंने एक लाइव देखा उसका, और उसमें स्टार्टिंग में जब मैंने देखा तो मुझे लगा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है उसके अंदर। गाइस, पता है क्या, ये जो लड़की है मोहल्ले की आंटी, मुझे नहीं पता ये मैरिड है। कुछ लोग बोलते मैरिड है, मुझे नहीं लगता ये मैरिड है। अगर मैरिड होती ना तो इस तरह की चीज़ें ऐसी बस हवा में नहीं बोल देती है, और थोड़ा प्रैक्टिकल बातें करती। इसने स्टार्टिंग में आप उसका लाइव सुनोगे तो मैंने ये रियलाइज़ किया, वो इस तरह के कमेंट्स को या फिर मैसेजेस को इग्नोर कर रही है जो सपना से रिलेटेड है। सपना से या उसके किसी भी एनिमी कहूँ या फिर विपक्ष पार्टी बोलूँ, उससे रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन है वो टालती नजर आई। और अगर उनका आंसर दे भी रही थी ना तो गोलमोल दे रही थी, क्लियर आंसर नहीं दे रही थी। वो ऐसा आंसर दे रही थी कि ना पॉजिटिव वे में ले सकते हो ना नेगेटिव वे में ले सकते हो, मतलब एकदम समतल से जवाब दे रही थी। तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ गया है। और विरोध इसलिए ज़रूरी होता है करना कि भाई अगर आप किसी चीज़ का विरोध नहीं करोगे तो गलत ऐसे ही चलता रहेगा, लोग सुनते रहेंगे और मतलब खपते रहेंगे, अपने आप को खपाते रहेंगे। जब तक कोई विरोध नहीं करता तो सामने वाले को समझ नहीं आता उस चीज़ का कि वो गलत जा रहा है या मतलब गलत कर रहा है वो, क्योंकि किसी ने विरोध तो किया नहीं है तो उसे लग रहा है मैं जो कर रहा हूँ या कह रहा हूँ वो सही है सब कुछ। तो मैंने भी इसलिए विरोध किया। तो मैंने स्टार्टिंग में जब उसका लाइव देखा तो मुझे लगा हाँ, थोड़ा सा शायद मेरे विरोध का कारण है कि इसमें थोड़ा बदलाव या सुधार देखने को मिला। लेकिन अंत में फिर इसने बता दिया नहीं, बदलाव कुछ नहीं है, सुधार कुछ नहीं है। जब लाइव का इसका एंड था बिल्कुल उस टाइम इसने फिर कुछ इस तरह की बातें बोली कि भाई अगर ससुराल वाले बुरे होते तो व्हाट्सएप पे थोड़ी ना प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सेंड कर देते, और अगर ससुराल वाले बुरे होते तो थोड़ी ना सारे चैनल लेके जाने देते इसको। ये मतलब क्या बोलूँ यार, थोड़ी तो प्रैक्टिकल बातें किया करो, है ना। तुम्हें भगवान ने आवाज़ अच्छी दी है, तुम्हें माइंड भी अच्छा दिया है, तुम्हें घुमाने की, झूठ को सच में परोसने की कला दी है ईश्वर ने, कम से कम उसका तो मान रखो। और जो तुम्हारी ऑडियंस है ना, तुमने दूसरों के अंधभक्त नाम रखा हुआ है। एक्चुअली तुम्हारी जो ऑडियंस है ना, सारी अंधभक्त हैं। उन्हें लग रहा है ये जो शहद में लपेट कर दे रही है, और ये ना थोड़ी मतलब क्या बोलो, ये ऑफिशियली जैसे होता है ना प्रोफेशनल तरीके से जो इसका चैनल है उसको मेंटेन कर रही है, और इसका प्रोफेशनल तरीका है ये जो भी कर रही है अपने चैनल के ऊपर। तो लोगों को लगता है ये परफेक्ट है ना, क्योंकि इसकी टॉक अच्छी है और जो बोलने का तरीका है वो अच्छा है। तो लोगों को लगता है ये सही ही बोल रही होगी। और जो मतलब अपनी लोकल भाषा में, जैसे कि कुछ लोग लोकल भाषा में अपनी रिएक्शन दे रहे, तो उनको लोग ये समझते ये तो यार क्या है, ये अनपढ़ लोग हैं, गवार लोग हैं, और इनको तो पागल ही सुनते होंगे, इन्हीं के जैसे गवार लोग सुनते होंगे। तो थोड़ा सा ना इस तरह का ना थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो जो इसकी ऑडियंस सुनती है ना इसको, सच में वो ऐसे लोग हैं कि जो गहराई में नहीं जाते ना चीज़ों की, बस किसी ने बोल दिया सुन लिया। और इसने एक चीज़ और बोली अपनी लाइव में कि भाई उधर की पार्टी कुछ ऐसी है कि भाई किसी ने बोला कि कौवा कान ले गया, और तो वो लोग ये नहीं जानने की कोशिश करते कि कौवा कान ले गया है या नहीं ले गया, बस किसी ने बोल दिया कौवा कान ले गया तो हाँ बस ले गया है। तो ये चीज़ बिल्कुल आप पर फिट बैठती है, बिल्कुल परफेक्टली बैठती है। वो कैसे? क्योंकि आपने खुद बोला अपनी लाइफ में कि आप वो व्लॉग नहीं देखते हो, सपना के व्लॉग नहीं देखते हो, और आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है, और मैं मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाती उस नेगेटिविटी को, इसलिए मैं नहीं देखती हूँ, मैं अवॉइड ही करती हूँ। मैं जब देखती हूँ जब कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, क्योंकि लोगों के फिर मुझे कमेंट आते हैं, डीएम आते हैं कि दीदी प्लीज़ इस पर रिएक्शन दो, इस पर रिएक्शन दो, फिर मुझे मजबूरन रिएक्शन देना होता है। ठीक है, आपने मान लो कोई चीज़ 2-3 महीने से नहीं देखी है, वहाँ चल क्या रहा है, उधर से क्या हुआ, इधर से क्या हुआ, जब आपने वो चीज़ देखी ही नहीं, बस आप बीच कंट्रोवर्सी में कूद गए। आपको किसी ने बोला डीएम करके कि रिएक्शन दो, तो आप बस देने पहुँच गए रिएक्शन। आपने ऑब्वियसली बात है, जब आपको रिएक्शन देना है तो 1 दिन में या 2 दिन में, 1 या 2 या 3 या हफ्ता भर भी कम पड़ जाएगा वो जो 2-3 महीने की जो उसकी वीडियोस आ रही हैं उसे देखने में। तो आपको रिसेंटली रिव्यू देना होता है और रिएक्शन देना होता है अपने चैनल पर उन लोगों के खिलाफ या पक्ष में। तो आप कैसे रिएक्शन देते हो जब तक आप सब कुछ जानोगे नहीं, पिछले 2-3 महीनों में जो भी कुछ हुआ होगा। आपने तो बस रिसेंटली जो 1-2 वीडियो डाली हैं देखी होंगी कंट्रोवर्सी वाली, उसी के बेस पर आपने रिएक्शन दे दिया होगा, है ना।
तो फिर ये काम तो फिर आप ही कर रही होंगी ना, कि किसी ने बोल दिया कि वहाँ कंट्रोवर्सी हो रही है तो हाँ हो रही है, और किस बात पे हो रही है, जिसने आपको बताया अपने तरीके से, आपने वो सुना और यहाँ पे ऑडियंस को चिपका दिया। वो ऑडियंस ने भी वही मान लिया, सुन लिया, क्योंकि वो नहीं जा रही होगी शायद देखने, क्योंकि आपने मतलब मैनिपुलेट ही इस तरह से कर दिया है लोगों को कि लोगों को वो चीज़ें, बेशक बहुत ही थोड़े लोग हैं, बहुत ही थोड़े लोग हैं जिनको आपने हिप्नोटाइज कर दिया है अपने झूठ से या अपनी प्रोफेशनल टॉक से, है ना। बट ये आपको ये समझ नहीं आ रही कि एक या दो वीडियो देख के सारी चीज़ें नहीं समझ आती हैं। फिर वही सिचुएशन हो जाती है, कौवा कान ले गया, और आप भी फिर पीछे पीछे भागते हो, हाँ हाँ पकड़ो पकड़ो कौवा कान ले गया, है ना। यही चल रहा है ना। आप जो खुद कर रहे हो, आप उस चीज़ को दूसरे पे थोप रहे हो कि भाई किसी ने बोल दिया, वो इस तरह से करते हैं वो लोग, किसी ने बोल दिया ले गया कान, हाँ बस ले गया। देखो भाई, हम इस तरह से नहीं करते हैं। हम अभी से नहीं जुड़े सपना से या उसके ब्लॉग से। हम जब द रोड बना था ना, और इन लोगों की नई नई शादी हुई थी, हम तब से ही जुड़े हुए हैं इन लोगों से। तो शांति से देखते थे इसलिए क्योंकि ऐसा लगता था यार हमारी ज़रूरत नहीं है, और हमारा ये काम नहीं है मतलब रिएक्शन देने का, रिव्यू बोलने का, क्योंकि हम लोग इस तरह से प्रोफेशनली तरीके से हम डेली 3-4 वीडियो चिपका दें, या 2 चैनल खोल लें, 3 चैनल खोल लें और उनको मेंटेन करें, इतना समय ही नहीं है। क्योंकि मैंने तो अपनी जो मेरी फैमिली है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रखी है, और बाकी सारी चीज़ें बाद में, मेरा मेकअप बाद में है, मेरा नहाना या मेरा घूमने जाना या मेरा कुछ भी करना, ये मेरे लिए फालतू की चीज़ें हैं मुझे लगता है। मेरी ज़्यादातर जो प्रायोरिटी है मेरी फैमिली है, क्योंकि मेरी फैमिली है जॉइंट फैमिली, और अगर मैं इन सब चीज़ों में पढ़ के रह जाऊंगी ना, तो मेरा जो मैंने बैलेंस बना रखा है ना अपने घर के अंदर, पॉजिटिव माहौल बना रखा है, वो शायद बिगड़ जाएगा इस सब की वजह से। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने जो अपना प्रोफेशनल है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कुछ लोग फैमिली को देते हैं। तो मैंने यहाँ फैमिली को दी हुई है। मैं इसलिए सारी चीज़ें, मैं इतने दिन से यही सोच रही थी कि हो जाएगा, निपट जाएगा, कोई नहीं, कोई तो आएगा जो इसके पक्ष की भी, इस लड़की के पक्ष की भी बातें रखेगा। बट जब किसी ने नहीं रखी, तो मैं जो मेरा फर्स्ट शॉट डाला था मैंने सपना के पक्ष में, वो देखना मैं ऐसी लग रही हूँ देखने में, मतलब भूत जैसी लग रही है, क्योंकि क्या बोलूँ यार, मेरे को खुद ही सारी चीज़ें करनी पड़ती है घर की। बेशक घर में हाउस हेल्पर है, पर वो मतलब चुनिंदा काम करके जाती है, मतलब एक तरह की बस थोड़ी हेल्प हो जाती है, बाकी और कुछ नहीं करती है वो। बाकी सारी चीज़ें मुझे ही फेस करनी पड़ती है, मुझे ही हैंडल करनी पड़ती है, तो मुझे पता है। और मैं ऐसी मदर नहीं हूँ, ऐसी वाइफ नहीं हूँ कि भाई चीज़ों को ऐसे कर दूँ चल जाएगा ना, काम हो जाएगा। नहीं, मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए खुद करती हूँ हर चीज़ को, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती दूसरों की चीज़ें की हुई। जब मैंने फर्स्ट शॉट डाला तो मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था, जब इसके प्रति मैंने लोगों को नेगेटिव चीज़ें बोलते हुए देखा, और मैंने देखा कि कोई इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू रख ही नहीं रहा है जिस तरह से रखना चाहिए। वो ऐसा लग रहा है बस व्यूज़ के चक्कर में खाना पूर्ति पूरी कर रहे हैं, बस कि भाई व्यूज़ लेने हैं तो बस सपना के साथ खड़े होने का वो दिखा दो, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उनको कोई बोल ही नहीं रहा है। फिर मैंने वो शॉट डाला था, बहुत ही अग्रेसिव था, और अच्छा मतलब एक मेरी फैमिली को भी नहीं अच्छा लगा कि इस तरह से नहीं किसी को बोलना चाहिए। और मैंने हालांकि कुछ बदतमीजी नहीं बोली, बट मेरा जो बिहेवियर था बहुत ही ज़्यादा एंग्री बिहेवियर था, मैं बहुत ही गुस्से में थी उस टाइम। फिर मैंने बोला कि भाई बहू तब तो अच्छी लग रही थी ना, बहू जब तक बहुत अच्छी लग रही थी, जब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था छोटे कपड़ों में ना बड़े कपड़ों में, और ना कुछ बोलने में, किसी चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ना सिंपैथी लेने में ना देने में, जब तक डॉलर अपने घर में आ रहे थे। लेकिन जैसे ही डॉलर ने दहलीज लांगी तो मतलब बहुत बुरा लग गया लोगों को, और बहू में सारी कमियां नज़र आ गई डॉलर ने जैसी दहलीज लांग कर, और वो दूसरे घर गई वो। तो मेरे जो इन लॉज है उन्होंने भी देख के बोला था, क्योंकि वो इन लॉज है यार मेरे, तो उनको भी लगा कि नहीं इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा मुझे यही सही लगा, मैंने कर दिया। उन्होंने बोला ठीक है, फिर कर दिया, ठीक है, ओके। पर गाइज मैं इस चीज़ को इसलिए रिलेट कर पा रही हूँ, देखो जब मेरी शादी हुई थी मैं भी इस एज की थी, और मेरे भी बहुत बड़े बड़े सपने थे, और मेरे सपने ऐसे नहीं थे कि मुझे मॉडल बनना है, फैशन करना है, ये करना है। मैं अपने टाइम में बहुत ही ठीक ठाक रही थी। बेशक अभी मुझे कुछ लोगों से बहुत ही
वाहियात कमेंट सुनने को मिले कि मतलब मेरी शक्ल पे बोला गया लिटरली कि भाई कितनी बदसूरत है, कितनी गंदी दिखती है। अब क्या ही बोलूँ यार ऐसे लोगों के लिए। और चश्मे बद्दू है। मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगी जो दूसरों के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, क्या आपकी जो ऑडियंस है उनमें से किसी को भी चश्मा नहीं लगा है? या आपकी जो फैमिली मेंबर होंगे, जो भी होंगे रिलेटिव, आसपास के लोग, किसी को चश्मा नहीं लगा है? और आपकी फैमिली में या आपकी ऑडियंस में आपने ये क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है कि मेरी जो ऑडियंस होगी बहुत ही खूबसूरत होगी, सुंदर होगी। अगर वो सुंदर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन ना करें। अगर उसको चश्मा नहीं लगा तो प्लीज़, अगर उसको चश्मा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन ना करें। इस तरह का कोई क्राइटेरिया है क्या? क्योंकि इतने नेगेटिव कमेंट्स, इस तरह के कमेंट्स, मतलब आप हो क्या और जानते क्या हो मेरे बारे में जो आप इस तरह से बोल रहे हो? बस मेरे अंदर ये कमी है कि भाई मैं इस तरह की नहीं हूँ कि भाई मैं अपनी खुशी के लिए या अपनी चीज़ों के लिए और उन चीज़ों को साइड लाइन कर दूँ। मुझे पता वो मुझे, अगर मैं उस चीज़ के लिए करती, मैंने ट्राई नहीं किया, इन सब चीज़ों के लिए किया है, बट मुझे लगा कि ये मेरी लाइन नहीं है। क्योंकि अगर मैं ये लाइन चूज़ कर लूँगी ना तो फिर मेरी फैमिली मुझसे दूर हो जाएगी, है ना। और पता क्या, ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है ना, ये कितने दिन के लिए मिलती है आपको? 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, है ना। आप पूरी लाइफ इसको मेंटेन करके नहीं रख सकते हो। तो ये एक ना एक दिन ऐसा होता है कि आप जाएंगे, फिर दूसरा नया आएगा और आपकी जगह वो बंदा ले लेगा। तो आपकी एज ज़्यादा नहीं है सोशल मीडिया पर, है ना। तो मैंने ये हर चीज़ के लिए है। आपसे बेहतर बैठा है इस दुनिया में कोई, जब उसका समय होगा वो आपको रिप्लेस कर देगा और आपकी जगह ले लेगा वो। तो मुझे लगा मेरी फैमिली ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ उम्र भर रहने वाली है। और अगर मैंने आज इनको इग्नोर किया तो शायद मेरे बुरे वक्त में ये मुझे इग्नोर करेंगे, है ना। तो मैंने जब मेरी शादी हुई तो मेरी जो फैमिली वाले थे उन्होंने मेरी हर चीज़ के लिए एग्री किया, क्योंकि मुझे आगे पढ़ना था, बढ़ना था। और मैं जो सिविल सर्विस होती हैं उन्हें ज्वाइन करना चाहती थी। उस टाइम इन लॉज ने बोला कि हाँ हम सब कुछ कराएंगे, पैसे भी देंगे, मतलब पैसा लगेगा ना, कितना भी लगेगा, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख हम लगा देंगे, बट अभी कर लो शादी। बहुत कम एज थी उस टाइम, कर ली मैंने शादी। बट शादी के बाद पता चला कि जो कहते हैं वो होता नहीं है एक्चुअली। कोई मुंह से कुछ भी बोल देता है कि हाँ हम कर देंगे, हम दे देंगे, हम करा देंगे, पैसा भी खर्च कर देंगे, हम साथ भी खड़े हो जाएंगे, पर कोई नहीं करता यार। मैं वही चीज़ बोल रही हूँ, आप मुंह से कुछ भी बुलवा सकते हो, किसी के कुछ भी कहलवा सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है वो चीज़ हो। ऐसे ही आपने बोला कि व्हाट्सएप पे चीज़ें सेंड कर दिया, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स या चैनल्स, आप जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं ना उनसे बिल्कुल दूर हो। आपको जिसने जो बोल दिया है आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो। आप अगर किसी से, कोई आपका लीगल एडवाइज़र है आपके पास में, या फिर फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड सर्कल में हो, आप उससे पूछिएगा ज़रा एक बार कि कौन से प्रॉपर्टी के कागज़ होते हैं ऐसे या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो व्हाट्सएप पे इस तरह से सेंड हो जाते हैं और वो ऑथराइज माने जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप कुछ भी मत बोला करो यार प्लीज़, क्योंकि लोग आपको सीरियसली सुनते हैं बहुत और आपको रिस्पेक्ट देते हैं। मान लो कोई बंदा उसमें ऐसा हुआ, 1 या 2 बंदे ऐसे हुए कि भाई ये क्या बोल रही है कि व्हाट्सएप पे जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है वो सेंड कर दिए, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं होता है। तो फिर यार वो जो आपको यहाँ पे बिठा के रखा हुआ है उसने, है ना, आपको इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, वो क्या सोचेगा? जो बंदे आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं, आपको इतना सीरियसली ले रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, अपना टाइम खराब करके आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो उनका तो मान रखो प्लीज़, झूठ मत परोसो। और अगर आपको नहीं पता तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो फिर बोलो। अगर आपको ऐसा लगा नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और मुझे तो उसने बताया तो इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया, तो फिर आप पहले अपने आप को क्लियर करो, फिर ऑडियंस तक पहुँचाओ ये चीज़ें। क्योंकि अगर ऑडियंस हम पर भरोसा कर रही है ना, तो हमें उन्हें कोई आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देना यानी मिस इन्फॉर्मेशन देना होता है। दूसरा आपने बोला चैनल, रियली अगर आपकी कभी इन फ्यूचर शादी होगी तो आपके पेरेंट्स फिर आपको चैनल ना ले जाने दें, क्योंकि आपके जो गार्डियंस हैं वो आपके पेरेंट्स होंगे, तो अभी करता धरता मालिक वही होंगे ना फिर आपके चैनल के, है ना। अगर वो इन लॉज डिमांड कर सकते हैं चैनल्स की तो आपके पेरेंट्स भी कर सकते हैं।
है ना। मान लो कल को आपके भाई ने बोला, कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई घर के अंदर और आपके भाई ने मम्मी पापा को ऐसा बोला और आपके मम्मी पापा इन्फ्लुएंस भी हो गए कि भाई ये चैनल यहीं छोड़कर जाओ, तो आप छोड़कर जाएंगी? फिर आप क्या कहेंगी कि नहीं, ये चैनल मैंने बिल्ड करा है, ये मेरी मेहनत है, उनके बेटे ने खड़ा किया, उनके बेटे ने बनाया। शादी करो पहले, फिर बात करेंगे आपसे, क्योंकि आपको चीज़ें पता ही नहीं है, बस आप बोले जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, क्योंकि लोग आपकी तारीफ करते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप बहुत अच्छी बातें करते हो और आपका तरीका बहुत अच्छा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप गलत चीज़ें भी बोलोगे तो सब उसको वो कर लेंगे, एब्जॉर्व कर लेंगे, उसको सही मानेंगे। आपका मतलब आपकी जिम्मेदारी बनती है अपनी ऑडियंस को पूरी इंफॉर्मेशन देना और सही इंफॉर्मेशन देना। प्लीज़ कनेक्ट कीजिए किसी ऐसे पर्सन से जो लीगल एडवाइस आपको सारी डिटेल समझा सके और दे सके कि भाई ये जो आप बोल रहे हो अपने मुंह से कि व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए हैं और जो चैनल की बात कर रहे हो, आप प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हो, क्या सच में पेरेंट्स का राइट है वो रोक पाते? और वो बंदी देकर भी गई एक चैनल, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे उसका अगर वो लेके जाती। आप कह रहे हो कि वो लेकर ही नहीं जाने देते। सच्ची चैनल कोई ऐसी चीज़ है कि कोई रोक पाएगा? नहीं। जिसके ईमेल्स होते हैं, जिसके पासवर्ड्स होते हैं, उसी का चैनल होता है। और वो मेहनत कर रही थी और उसके व्लॉग प्लीज़ देखो आप, तब रिएक्शन दो। ऐसे नहीं कि कोई कंट्रोवर्सी हुई है और बीच में कूद गए और 2 वीडियो देखी और आपने रिएक्शन चिपका दिया। नहीं, एक उसका व्लॉग है सपना का, उसमें उसने बोला कि देखो आज से मैं ही आऊँगी व्लॉग में और शायद अंशु आए, कब तक आए मैं नहीं कह सकती, लेकिन मम्मी पापा अब आपको व्लॉग में नहीं दिखेंगे और उन्होंने मुझसे मना किया है कि हम व्लॉग में नहीं आएंगे। तो भाई देखो, मैं फोर्स नहीं कर सकती और ये मैं आपको इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि क्योंकि आप लोग फिर कमेंट कर करके बोलते हो कि मम्मी पापा को दिखाते नहीं हो, सास ससुर को दिखाओ, हमें सबको देखना है, हमें सबको देखना है, हमें ओगी को भी देखना है। यहाँ तक कि ओगी तक को आने के लिए मना कर दिया था व्लॉग में और उसने ये इन्फॉर्मेशन पूरी ऑडियंस को दी थी कि भाई अब से मम्मी पापा नहीं आएंगे मेरे व्लॉग में। और दूसरा कि अंशु भी कब तक आती है हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता व्लॉग में कब तक आती है वो। तो उसको इस चीज़ के लिए फोर्स किया जा रहा था या ये प्लानिंग चल रही थी कि ये चैनल मतलब सोशल मीडिया पे आना छोड़ दे, सोशल मीडिया इसका वो हो जाए ख़त्म। क्यों हो जाए? अब इसके पीछे का रीज़न आप नहीं समझोगे क्यों कैसे। जब कोई इंडिपेंडेंट पर्सन होता है ना, तो वो किसी की ना मतलब अत्याचार या कुछ गलत चीज़ें ज़्यादा टाइम तक बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। जब आप इंडिपेंडेंट नहीं होते हो तो आपको कई बार मार खा के भी चुप बैठना पड़ता है। और ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, शादी करो फिर पता चलेगा, आप बार बार ये बोल रहे हो। अगर जिस ससुर ने गलत नियत डाली, गलत हरकत की, उसके पास दोबारा मैं तो नहीं जाऊं भाई। कौन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा अगर होगा तो। नहीं, हमारे देश में, मैं इसलिए कह रही हूँ, जो प्रैक्टिकली बातें हैं वो आप नहीं करते हो। हमारे देश में इवन मेरे आसपास भी ऐसे न जानी कितनी फैमिलीज हैं जिनके घर में रोज लड़ाई होती है, मार पिटाई भी होती है और वो बहुएं फिर भी वहीं रह रही हैं। मजबूरी है। क्या मजबूरी है? अब आपको ये भी लगता है यार ऐसी क्या मजबूरी है, मैं तो नहीं रहूं, मैं तो भाग जाऊं। नहीं, इतना आसान नहीं होता। कई बार हम इंडिपेंडेंट होते तब भी आसान नहीं होता, क्योंकि हर एक का जो फैमिली बैकग्राउंड है ना डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। और एक बात कहूं, अभी मैं जिस सोसाइटी में रह रही हूं, इस सोसाइटी में एक नीचे वाले फ्लोर, मतलब जो नीचे वाला फ्लोर है, उसमें एक आंटी ने बताया था कि जो उनका मायका है वहाँ का इंसिडेंट बता रही थी कि भाई जो देवर है, देवर ने भाभी के साथ मतलब गलत किया और हमेशा कर रहा था। उसका हस्बैंड विदेश में बैठा हुआ है लड़की का, और मायके वाले उसे अपने घर पे नहीं रखना चाहते क्योंकि वो उनको बोझ लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके 3 बच्चे हैं लड़की, उस लेडी के। पति भी वैल्यू नहीं करता, विदेश में पड़ा हुआ है वो भी।
माँ बाप उसे अपना बोझ नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उनकी भी फैमिली है, उनका भी बेटा है, या उनकी भी शायद कुछ अलग मजबूरियां रही होंगी। बार बार गलत करता है, बार बार गलत करता है, और ये बात आसपास के मोहल्ले वालों को भी पता है, लेकिन वो लड़की वहीं रह रही है अभी भी। वो जा ही नहीं सकती। कहाँ जाएगी बच्चों को लेकर? अगर छोटे बच्चे हैं, अगर आप ये कहोगे पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी भी है, सब कुछ है, वो आज जॉब करेगी, 40-50 हज़ार रुपये कमा भी लेगी और बच्चों को सेपरेट तरीके से पाल भी लेगी, लेकिन वो जॉब करेगी या फिर बच्चों को घर पे बैठ के देखेगी? और ऐसी और भी बहुत सारी मजबूरी होती है। जब ससुराल वालों से आपका रिश्ता खत्म हो जाता है ना, और अनबन होती है, तो जो आपके रिलेटिव होते हैं ना, वो भी आपसे दूर भागते हैं। पता है क्यों? कि हमें कुछ हेल्प ना करनी पड़ जाए, या हमें कुछ ऐसा ना करना पड़ जाए इस लड़की के लिए जो मतलब ये बोझ बन जाए हमारे ऊपर। आपको अभी सिचुएशन पता नहीं है लेडीज की, आप इसलिए कुछ भी बोल रहे हो कि भाई मैं तो ना जाऊं, मैं तो कभी ना जाऊं। अगर ऐसी कंडीशन होगी ना, तो आप जाओगे, आप वहीं रहोगे। आप मेरी इस बात को याद रखो। ये जो समय होता है ना, जब खराब होता है, ये इंसान से हर वो चीज करा देता है जो वो नहीं करना चाहता होगा। एक होते हैं ना बहुत ही ईगोस्टिक वाले लोग होते हैं, जिनका ईगो सबसे बड़ा होता है ना। मैंने उन लोगों को भी जमीन चाटते हुए देखा है, नाक रगड़ते हुए देखा है। तो इस तरह से अभी आप उस चीज में घुसे नहीं हो जो आप बोल रहे हो ना कि भाई जिस ससुर ने गलत नजर डाली या गलत हरकत करी, वहां दोबारा पहुंच गए आप आंखें कैसे मिला पा रहे हो? जरा सिचुएशंस में बैठो, पढ़ो इन सिचुएशंस में, फिर बात करना। और आपने ये भी बोला यार मैं एक बेटी भी तो हूं, सपना भी तो एक बेटी है। बोलो, जब उसके पेरेंट्स ससुराल जाते थे ना, तो जो सो कॉल्ड बेचारी मम्मी जी और पापा जी लगते हैं आपको, वो इतना बड़ा मुंह फुला लेते हैं और उन्हें ऐसा ट्रीट करते जैसे कि गली में घूमता हुआ कोई कुत्ता उनके घर के आके बैठ गया हो, घर के अंदर घुस गया हो। इस तरह से ट्रीट करते हैं। हमने देखे हैं व्लॉग, हमने देखे हैं बिहेवियर उनका, देखा है, तभी हम बोल रहे हैं आपको। जब आपके पेरेंट्स के साथ कोई इस तरह से बिहेव करेगा ना कि भाई कहाँ से उठ के आ गया है हमारे घर में, और मतलब लो फील कराएगा आपके घर वालों को आपके सामने, जबकि आप कमा के खिला रहे हो, उस फैमिली को पाल रहे हो लिटरली, बुरा लगता है। लेकिन वो फिर भी एब्जॉर्व कर रही थी यार उन चीजों को। उसने अपनी मम्मी को ही बोला उस टाइम भी, मम्मी मत आया करो यहाँ, मुझे नहीं अच्छा लगता जब ये लोग आपकी इंसल्ट करते हैं। तो आप ये क्यों सोचते हो कि आप ही बेटी हो? सपना बेटी नहीं है, सपना सिर्फ बहू है। उस टाइम बहुत बुरा लगता है जब अपने घर वालों को कोई इस तरह से ट्रीट करे। और आपने अभी ससुराल का माहौल देखा नहीं है ना, आप इसलिए बोल रहे हो, है ना। जब हम किसी दर्द से होकर गुजर जाते हैं ना, हमें सिर्फ तभी चीजें समझ आती हैं, वरना तो दूसरे का दुख ना ऐसे ही लगता है हमें, है ना। मेरे को अब चलो छोड़ो यार, फिर और किसी दिन बात करेंगे इन सब चीज़ों की। बस यार मुझे बहुत बुरा लगता है जब चीज़ों को बगैर जाने पहचाने और उसकी डीपनेस को समझे बगैर आप बस इधर से बात सुन के इधर से बात सुन के और बस अपना निकाल देते हो जो आप चाहते हो, जो आपके मन के अंदर है। और आप बोल रहे हो ना मैं पार्शलिटी नहीं करती, हम पहले उधर ही थे, हम इधर ही आ गए, फिर हम इधर आ गए। पता नहीं क्यों आए आप, क्या मजबूरी थी आपकी, वो तो आप ही बता सकते हो।